वाग्ये च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समया धम्म मुदाहरे मुनि। आदमी के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं, उनमें समता रखना यह एक साधना होती है। शास्त्र में कहा गया, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, मान अपमान, ये जो द्वंद्वात्मक स्थितियां हैं, उनमें साधु सम रहे और गृहस्थ भी जितना समता भाव रख सके, वह उनकी आत्मा के लिए हितकर हो सकता है। प्रतिकूल स्थिति है फिर भी गुस्सा नहीं करना, यह एक साधना की बात हो जाती है, हो सकती है। राजा की सवारी जा रही थी, वो खुली जीप, एकदम खुली जीप में राजा था। लोग राजा के मानो दर्शन भी कर रहे थे। भारी भीड़ जनता की थी कि आज राजा जी बाजार में से पधारेंगे तो हमें दर्शन का मौका मिल जाएगा। महल में जाकर तो दर्शन करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वहाँ प्रवेश मिलना भी कठिन होता है। आज शहर के बीच में से पधारेंगे तो जनता को राजा के दर्शन मिल जाएंगे। जनता उमड़ी हुई थी, खड़ी थी, कब राजा जी की सवारी आई। समय पर राजा की सवारी आगे बढ़ी और जनता बड़े भावपूर्ण तरीके से राजा का अभिवादन कर रहे थे। राजा भी वापिस हाथ जोड़कर जनता का मान सम्मान कर रहा था। सवारी आगे बढ़ रही थी। एक बगीचा पास में आया, उसके पास में से सवारी आगे जा रही थी। उसी दौरान एक पत्थर उस बगीचे की ओर से आया, राजा के सिर में लगा। जो ही पत्थर लगा और वो सुरक्षा कर्मचारियों में हड़कंप सी मच गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया पत्थर। सुरक्षा में मानो खामी रह गई है। 2-4 पुलिस के आदमी दौड़े कि कौन है, इधर देखें तो देखा एक लड़का उद्यान में था। तो लड़के से कहा, अभी पत्थर किसने फेंका? सा पत्थर तो मैंने ही फेंका था। क्यों फेंका? सा ये आम का बगीचा है ना, तो आम तोड़ने के लिए यूं पत्थर फेंका था। उसको गिरफ्तार कर लिया, राजा के पास उसको हाजिर किया। राजा के पास आसपास मंत्री भी था और भी सचिव आदि थे। तो वे पुलिस के सुरक्षा कर्मचारी जो लोग थे, वे बोले साहब ये लड़का है, इसने कहा पत्थर मैंने ही फेंका है, तो अब इस पर जो भी कार्रवाई करनी हो तो जो संबद्ध अधिकारी हैं वे ध्यान दें। हमने अपना काम कर दिया, हमसे कोई पूछताछ करना हो तो हम तैयार हैं, बाकी ये लड़का अपराधी हमारी दृष्टि में है, इस पर जो कार्रवाई करना हो सो आप लोग करें। तो सचिव और जो इस विषय के अधिकारी अफसर थे, लड़के से पूछताछ शुरू की कि पत्थर बता तुमने फेंका था क्या?
कि हाँ साहब पत्थर तो मैंने ही फेंका था। क्यों फेंका था? साहब तो बच्चे वो आम के पेड़ है ना इस बगीचे में, तो आम तोड़ने के लिए यूँ पत्थर फेंका और पत्थर इधर आ गया। का इस पत्थर की महाराज के लग गई, जब खून भी आने, थोड़ा खून भी आ गया। तो साहब मैंने मेरी आप जो भी गलती मान लो, मैंने तो वो आम के लिए फेंका था और आ गया। मैं बड़ी विनय भावना से क्षमा याचना करता हूँ भी मेरे द्वारा फेंका गया पत्थर राजा के लग गया। तो अफसर बोले इसको दंड तो दिया ही जाना चाहिए। राजा महाराज के लगा दी। तो वो चिंतन कर रहे थे कि चिंतन करके महाराज को निवेदित करें कि यह दंड इसको मिलना चाहिए। कोई 3-4 अफसर थे, कोई बोला जी इसको 2 महीना का कारावास दिला दें, जेल में डालें 2 महीनों के लिए। किसी ने कहा कारावास तो देंगे, साथ में थोड़ी पिटाई भी होनी चाहिए इसकी। तो आखिर वे अफसर मिलकर के यह निर्णय किया 2 महीने का इसको कारावास दिया जाए या कुछ पिटाई भी की जाए। यूँ चिंतन करके राजा के निकट आए कि महाराज यह बच्चा अपराधी है, इसने पत्थर फेंकार आपके लग गई, तो हम लोगों ने चिंतन किया है इसको 2 महीने का कारावास या साथ में कुछ पिटाई इसकी हो। तो अब अंतिम रूप में आप जो फाइनल कर दें, साइन कर दें, तो फिर वो अंतिम हो जाएगा निर्णय, वो क्रियान्वित कर दिया जाएगा। राजा ने उनके प्रस्ताव को पढ़ा, जो उनका प्रस्ताव था। अच्छा 2 महीने का कारावास और साथ में पिटाई। राजा ने बच्चे को निकट बुलाया कि बोलो क्या बात है? कि महाराज वो पत्थर मेरे द्वारा फेंका गया और आपके लग गई, मैं तो बड़ी क्षमा याचना करता हूँ महाराज, मेरे द्वारा आप जैसे हमारे देश के जो मालिक हैं उनके लग गई, बड़ा मेरा तो अपराध मान लो, कुछ भी मानो, बड़ी मतलब क्षमा याचना, आप जो दंड दो मुझे स्वीकार है। राजा ने अफसरों से, जो मंत्री जी थे उनसे कहा इसके दंड का निर्णय मैं ही करूँगा, तुम अपना पन्ना ले लो, इसका दंड का क्या मिलना वो निर्णय मैं करूँगा। जो आप फरमाओ, बस आप फरमाओ, वो हमें सबको मंजूर है। अंतिम हो जाएगा कि इस बच्चे को दंड यह दिया जाए 25 तो रुपये दिए जाएं, साथ में 5-7 आम और इसको दिए जाएं। 25 तो रुपये दो हमारे राज्य भंडार की ओर से, और साथ में 5-7 आम कहीं बाजार से खरीद करके लाओ, 5-7 आम और अभी मेरे सामने इसको दो। पास में दुकानें थी तो आम लेकर आ गए आदमी और का 25 रुपया दो इसको। कहा महाराज आप ही दे दो ना। तो राजा ने खुद के हाथ से 25 रुपये दिए और 5-7 आम और उसको खाने के लिए, पीने, रस पीने के लिए दे दिए। तो मंत्री तो राजा के बहुत निकट ही था, बहुत ही राजा के बहुत ही निकट रहने वाला, निर्णयों में और में मंत्रणा करने वाला। धीरे से बोला कि महाराज आपके ध्यान में बात पूरी आई कि नहीं? यह तो अपराधी बच्चा है, आपके ध्यान में पूरी बात आ तो ये कोई सामान्य बच्चा नहीं, अपराधी बच्चा जिसने पत्थर फेंका वो बच्चा है ये। आपके किसके लिए आपने ये 25 रुपये आम दिए? कहा नहीं मैं समझ गया ये बच्चा वही है। तो महाराज हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपराधी को 25 रुपये किस बात के, 5-7 आम किस बात के दिए गए। तो राजा बोला मंत्री से, कहा अरे आखिर बच्चा ही तो है, बेचारा बच्चा कितनी बार बोल गया कि मेरी गलती, क्षमा याचना, गलती, मैं अपराधी, कितनी बार बोल गया ये कि मैं क्षमा याचना करता हूँ, मेरे द्वारा देश के मालिक के लग गई, मैं बार क्षमा, कितनी बार इसने क्षमा याचना की। इसने पत्थर क्यों फेंका था? क्योंकि आम का बगीचा तो आम तोड़ने के लिए फेंका। इन्होंने इंटेंशन यह नहीं था कि मेरे चोट आए, बच्चा था और फेंका और वो भाग योग से इधर आ गया। तो इसका इसमें कोई अपराध वाली क्या खास बात? बच्चे हैं, खेलते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो इधर आ गया तो आ गया, इसमें कोई ऐसी अपराध वाली बात नहीं है। अब रही बात कि 25 रुपये आम किस चीज़ के मैंने इसको दिए हैं,
कि देखो बच्चा है ना, इसने पत्थर फेंका पेड़ के ठीक जगह पत्थर लगता तो शायद हो सकता है ठीक आम की जगह लगता तो पेड़ इसे क्या देता, पेड़ इसे आम देता। पत्थर फेंकने से आम के लगते, आम अगर टूटता तो आम इसके पास आता गिरता, तो पेड़ ने मानो क्या देता, क्या दिया, आम देता पेड़ इसको। तो मैं पेड़ से भी गया बिता थोड़ा ही हूँ, पेड़ के चोट लगने से पेड़ इसको आम दे सकता है, तो मेरे चोट लगने से मैं दंड क्यों दूं, मैं भी इसको कुछ दूंगा। इसलिए मैंने आम दिलवा दिए और साथ में 25 रुपये के भविष्य में और कभी चीज़ खरीद के खा सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब राजा ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, उल्टा उसको लाड से प्यार से बख्शीश में चीज़ें दे दी। अब देखिए, ऐसे किसी के चोट लगा दे, गुस्सा नहीं करे, उल्टा यूँ करे, तो कितनी एक बड़ी बात है। तो समता, भी गुस्सा नहीं करना। हालांकि बाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात है, अवसर की बात है, पर यहाँ इस प्रसंग में हम देखें कि राजा ने कितनी समता रखी कि गुस्सा नहीं करने के रूप में उसने कितनी समता रखी। वरना राजा तो कह देता कि जरूर डालो इसको, जेल में डालो, 2 महीना या 4 महीना जेल में डालो इसको, मेरे लगाई है। महापुरुष होते हैं दुनिया के, कई महापुरुष वो महापुरुष होते हैं, वे लघु पुरुष नहीं बनते हैं, जिनमें अच्छी महानता होती है, वे अपनी महानता दिखाते हैं। और वो राजा तो इतना, वो राजा था तो वो तो कितनों को दंड देने वाला था, कितने डाकुओं को, कितने चोरों को उसने कड़ा दंड दिया था। और वो ही राजा आज उस बच्चे को 25 रुपये आम दिए, उस बच्चे के द्वारा चोट लग जाने पर भी। तो यह तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और विवेक की सारी बातें हैं, परंतु आदमी समता रखे, यूँ तत्काल आवेश में न आए, गुस्से में न आए। यह साधुओं में तो खैर समता भाव होना ही चाहिए, समता साध्य है ही है, साधना करनी चाहिए। पर गृहस्थ जीवन में जो आप लोग हैं वे भी कैसे समता रखें। परिवार में भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उस समय भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, शांति बनी रह सके, तो परिवार के लिए भी अच्छी बात भी हो सकती है। और जीवन में हमारे मान लो कभी अपमान हो जाए, कभी सम्मान हो जाए, अपमान किसी ने कर दिया तो कर दिया, हाँ जिसका कोई जिम्मा हो कार्रवाई करने का वो तो अपना मान लो जिम्मा निभा सकता है, जिसका जिम्मा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत बात है, अपमान कर दिया तो कर दिया, गालियाँ दे दी तो दे दी, निंदा कर दी तो कर दी। किसी के कहने से आदमी कोई नीचा नहीं हो जाता, किसी के कहने से आदमी खराब नहीं होता, किसी के कहने से आदमी बड़ा भी नहीं होता, आदमी तो है वैसा है। तो भी उसने मेरी निंदा कर दी तो उसके कहने से मैं खराब थोड़ी हो गया हूँ, उसने गालियाँ दे दी तो गालियाँ सुनने से गुमरे थोड़े ही होते हैं, गालियाँ सुनने से कि गुमरे तो होते नहीं हैं। तो वापिस मैं गुस्सा क्यों करूं, समता रखूं, मेरे कर्म निर्जरा हो, कर्म कटे, आत्मा निर्मल बने। तो यह समता की साधना। आप लोग गृहस्थ हैं, बिजनेस धंधा उद्योग मान लो करने वाले, कभी बहुत नफ़ा हो गया, बहुत अच्छा नफ़ा हो गया तो बहुत आप खुशी से उछलने लगे, फिर कभी घाटा लग गया तो आप उदास होकर बैठ जाएंगे, चिंता करेंगे, इसका मतलब समता में कमी है। बहुत नफ़ा हो गया तो ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, कभी घाटा हो गया तो ज़्यादा दुखी नहीं बनना चाहिए, ये समता रखें। ठीक है, स्थितियाँ आ सकती है, जो कुछ करना धरना हो तो सॉल्यूशन खोजा जा सकता है समस्या का, पर दुखी नहीं बने, चिंता मग्न न बने, यह प्रयास आदमी का रहना चाहिए। तो
साधुओं का तो एक अलग साधना का जीवन है ही, होना ही चाहिए। पर आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी ज़्यादा से ज़्यादा मन में समता रखने का प्रयास करें। और कभी घर में किसी के कोई तकलीफ हो गई तो ठीक है, उसका भी जो भी करना वो मान लो आदमी करे, परंतु ज़्यादा दुखी नहीं बनना, दिमाग अस्त व्यस्त न हो। और निंदा प्रशंसा दुनिया में हो सकती है, कोई अखबार में छाप दे, कोई और सोशल मीडिया में कुछ निकाल दे, कोई सामने आपस में बातें करते करते विरोध में बोलना शुरू कर दे। ठीक, अपनी समता रखो। जवाब देने की अपेक्षा हो तो कहीं जवाब दे दें, स्पष्टीकरण कर दें, वरना स्पष्टीकरण भी नहीं कि भाई उसने कहा तो उसके कहने से तो मैं नीचा होऊंगा नहीं, तो मैं तो हूँ वैसा हूँ। जवाब देना है तो बोलकर भी दिया जा सकता है, उससे भी एक बढ़िया तरीका या एक अन्य तरीका यह हो सकता है, अच्छे कार्य करते जाओ, अच्छे कार्यों से निंदा का जवाब हो जाएगा। आज निंदा करने वाले, हम अच्छे काम करेंगे 5 साल बाद 2 साल बाद वो ही लोग ये कहना भी शुरू कर सकते हैं साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये तो बहुत जनता की सेवा, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो अच्छे कार्यों से जवाब दो, जबान से जवाब दो या मत दो, अच्छे कार्यों से दूसरों को जवाब दे दो कि हम तो यह काम करते हैं। दूसरे के बराबर होना जरूरी नहीं, उसने निंदा कर दी तो मैं भी निंदा करूंगा उसकी। हम बराबरी क्यों करें? बराबरी करें तो अच्छे काम में करें, गलत कामों में किसी की बराबरी क्यों करें? हाँ, कोई स्पष्टीकरण देना हो तो कभी दे सकते हैं, बाकी बस अच्छा काम करते जाओ, जिंदगी में अच्छा करते रहो। दूसरे निंदा करें तो उनकी इच्छा, निंदा करने वालों के प्रति भी मैत्री भाव रखो, निंदा विरोध करें उनके प्रति भी मंगल कामना रखो, मैत्री भावना रखो, उनके प्रति भी रोष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, उनका अनिष्ट नहीं सोचना, बस उनका भी अच्छा हो, कल्याण हो, उनमें भी अच्छी बुद्धि रहे, अच्छा काम करें। बाकी हमारी ओर से कोई उनको तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। कोई निंदा कर दी तो कर दी, बस कभी प्रेम से भले समझा दें, भैया देखो इसमें तुम्हें कोई लाभ है क्या, तुम्हें कोई लाभ हो रहा है क्या? लाभ नहीं तो क्यों अपनी जबान को, अपनी लेखनी को ऐसा करते हो? वो भी मौका हो तो कह दे, वरना कोई बात नहीं। उल्टा कहीं वो और ज़्यादा निंदा नहीं करने लगे तो अपना मैत्री भावना, सद्भावना सबके प्रति, कोई कैसा ही आदमी है, सद्भावना सबके प्रति हम रखें, मैत्री भावना रखें कि मिट्टी में सब भूवेशु, सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री, बेरम मज्जन के नई, किसी के भी साथ मेरा बैर भाव नहीं है। और आप भला तो जग भला, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे रहेंगे तो हो सकता है दूसरे भी हमारे लिए अच्छे हो जाएं, अच्छा व्यवहार करने लग जाएं। तो आप भला तो जग भला, खुद आदमी भला अच्छा है तो दूसरे भी उसके लिए तो हो सकता है भले बन जाएं कोई भला, फिर भी न बने तो न बने, कोई बात नहीं। हम तो कम से कम दूसरों की गारंटी हम न भी ले सकें, खुद को तो भला बना लें, खुद को तो भला रखें, दूसरों को हम सबको अच्छा बना सकें, यह कोई गारंटी लेना मुश्किल है। दुनिया में भगवान राम आ गए, महावीर आ गए, और भी बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और भी कितने महापुरुष आ गए, क्या सारी दुनिया अच्छी बन गई क्या? यह मुश्किल है सारी दुनिया हमेशा अच्छी रहे। दुनिया है हो सके जितना अच्छा पुरुषार्थ करें कि दुनिया हम भी अच्छे रहें, या दुनिया को जितना अच्छा बना सकें वो काम भी करें कि दुनिया भी अच्छी रहे। तो हम प्रयास करें कि अंधकार है, दिया मोमबत्ती जो जला सकें, लाइट जला लें, मतलब लाइट का मतलब जो प्रकाश करें कि माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र
दीपक जलाना कब है मना, दीपक जलाना कब है मना। तो ये अच्छाइयों के दीप जलाते रहें और दुनिया को जितना हो सके अच्छा भला भली बनाने का प्रयास भी करते रहें।